ठीक है जी, आ रहा है, चलें जी, अच्छा जी। अब इसमें जो सा है, जब हमने वर्ड को स्टार्ट करना है, मैंने आपको इसलिए ऑनलाइन यहाँ क्या कहते हैं, मैंने भला आपको ये क्यों करवाना था इस तरह से, ताकि आप लोगों को चीज़ें, क्योंकि आपको हर जगह से कीज़ भी मिल जाएंगी, आपको फंक्शंस भी पता चल जाएंगे, आपको हर चीज़ की डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको, ये मैं अपने बैच वालों को कह रहा था, मेरे बैच वालों को मैंने उनको पहले करवा दिया हूँ, उनको मैंने जो चीज़ें, मैं उनसे ये कह रहा था। तो हमने मैंने अब आपको ये जो बताया, अब इसमें एक मसला क्या है। अब इसमें एक जो मसला आता है सबसे पहले, अब मैंने ये जो एमएस ऑफिस खोला हुआ है, मैंने कल आप लोगों से जब परसों हमारी बात हुई थी, तो आप लोगों का भी करते हैं। अच्छा, तो इसमें मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि आप लोगों ने 2019 का जो एमएस ऑफिस है उसको इंस्टॉल करके अपने पास हर किसी ने रखना है। अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो आप लोग जो है वो कोशिश करें कि एटलीस्ट किसी तरह से किसी दोस्त या ऐसा बंदा हो, तो उससे आप ये करें कि रोज़, या जब तक आपका पेपर हो रहा है उस वक्त तक आप रोज़ का आधा घंटा घंटा उसके पास जाएं या उसके पास, ठीक है, देखें, ठीक है। तो इससे आप लोगों की चीज़ें क्लियर होगी। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, आपका पहला एमसीक्यूज मैंने अभी आपको बताया, आपका फर्स्ट एमसीक्यूज इससे क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आपको एक बात बताई, वो क्या बात बताई, किसी को समझ आई? मैंने अभी एक आप लोगों को एमसीक्यूज ही बताया बातों बातों में, किसी को समझ आई कौन सा एमसीक्यूज बताया मैंने? लेटेस्ट वर्जन, बिल्कुल। तो लेटेस्ट वर्जन का हमेशा एमसीक्यूज पूछा जाता है कि लेटेस्ट वर्जन जो सा है एमएस ऑफिस का वो कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका 2019 है, और ये जो अभी आपके सामने खुला हुआ है ये आपका 2019 ही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एमएस वर्ड जो देख रहे हैं उसमें हमने क्या देखना है, उसमें हमने देखना है कि हमारे पास लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो वर्जन आप लोगों को पता चल गया कि हमारे पास जो वर्जन है वो 2019 है। अच्छा, अब उसके बाद ये आपके पास जो सामने पूरा टैब खुला हुआ है, इस पूरे टैब को अल्लाह भला करे कहते हैं, ये आपका होम टैब है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका होम टैब इसको कहा जाता है पूरे को। अब इसमें अगर हम बात करें, होम टैब की बात करें, अब ये जो ऊपर है ना, ये जहाँ ये पूरा मैं आपको ये पूरा ये जो जहाँ मेरा कर्सर ऊपर घूम रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है बिल्कुल टॉप के ऊपर, कि नहीं आ रहा? ये जहाँ ये पूरा है, ठीक है। ये पूरा ये जो है आपका, इसको कहते हैं आपका टाइटल बार, ठीक है। ये आपका जौन सा है इसको कहा जाता है, ये यहाँ ये पूरा जौन सा है ये आपका टाइटल बार जौन सा है, इसको टाइटल बार कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो टाइटल बार है ऊपर, इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। अब इस टाइटल बार के ऊपर क्या है, इसमें दो एमसीक्यूज हैं आपके। एक तो वो पूछते हैं कि नेम ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट का आपका नेम है वो कहाँ शो होता है। तो वो आपने क्या कहना है, वो आपने कहना है कि वो टाइटल बार के ऊपर शो होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर नेम कहाँ शो हो रहा है, ये अगर आप इधर जाएं, ये आपको यहाँ डॉक्यूमेंट वन नजर आ रहा है लिखा हुआ है मिड में, ये इस साइड पे, ये इधर। असल में यहाँ में शेयर स्क्रीन की हुई है, तो जब मैं ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो वो कर्सर मेरा वो ये इधर, ये ऊपर डॉक्यूमेंट वन लिखा आ रहा है, डॉक्यूमेंट वन किसी को नजर आ रहा है टाइटल बार के ऊपर लिखा हुआ, ये बिल्कुल मिड में ऊपर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये टाइटल वन, ये एक आपका है, वो पूछ लेते हैं कि आपका जो नेम ऑफ डॉक्यूमेंट है वो कहाँ शो होता है, कौन सी बार में शो होता है। तो आपने देख लिया टाइटल बार के अंदर वो शो होता है, और इसी का एक एमसीक्यू वो ये पूछ लेते हैं, वो जो पूछते हैं वो ये कहते हैं कि जब आपका, अगर आप कोई नाम ना दें, लेट्स सपोज ये मेरा एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, माई नेम इज समथिंग, ये उस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं ये इसको लिख रहा हूँ, तो अभी इसको मैंने डॉक्यूमेंट को ऊपर नाम तो नहीं दिया हुआ, तो वहाँ एमसीक्यूज क्या आता है, वहाँ एमसीक्यूज ये आता है कि जो आपका, वहाँ क्या आता है, वहाँ ये आता है कि जो आपका डिफ़ॉल्ट आपका वो है, आपका आपका डिफ़ॉल्ट, क्या मैं बात कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट की, कि आपका जो डिफ़ॉल्ट उसका नेम है और डॉक्यूमेंट का, उसका नेम क्या होगा, ठीक है, उसका नेम पूछ लेते हैं। तो वो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑप्शंस क्या होंगी, अब ऑप्शंस होंगी डॉक्यूमेंट, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री। तो हमारे जहन में क्या होगा, हम कहेंगे यार डॉक्यूमेंट थ्री हो सकता है, डॉक्यूमेंट सिंपल ही होगा ना नाम, तो इसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या आ रहा है, ऊपर आप देखें डॉक्यूमेंट वन आ रहा है, ठीक है। तो इससे भी आप लोगों ने एक इसका देख लेना है कि डॉक्यूमेंट वन आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड ज़रा।
अच्छा, स्क्रीन दोबारा शो हो गई? नहीं हुई शो, लेट मी चेक। अब शो हो गई होगी आप लोगों को। हो गई, ठीक। एक सेकंड। असल में वो ना वर्ड फाइल पहले से खुली हुई थी, तो उसमें जो सा है वो। ठीक है, चलें जी। जी हो गई, ठीक है जी। हाँ यार, बस ज़रा थोड़ा सा ना आज मैं ज़रा डाउन हूँ, इस वजह से ज़रा आवाज़ मेरी जो सी आप लोगों को ऐसे लग रही होगी, कोई मसला नहीं है, आ जाएगी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो वो डिफ़ॉल्ट पहले नहीं था, तो इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों को डिफ़ॉल्ट चीज़ें बीच में नज़र आना चाहिए, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही? या मुझे दोबारा एक दफ़ा सब ओके कर दो कि वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर हैं, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि एक दो का मसला ये ना हो कि सबको ना आ रही हो। आ रही है, चले ओके, डन है। तो जिनको नहीं आ रही वो दोबारा रिकनेक्ट करें। अच्छा, अब मैंने दो तीन आपको चीज़ें बता दी, इसमें आपको समझ आ गई कि नेम ऑफ डॉक्यूमेंट का है क्या, और डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट वन होता है, और वो टाइटल बार के होता है, बार पे होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें अगर हम देखें, ये मैंने आपको बताया, उसके बाद आपका एक होता है मेन्यू बार। अब मेन्यू बार आपका क्या है, मेन्यू बार जो सा है आपका, उनको कहते हैं मेन्यू बार्स भी कहते हैं, उनको टैब्स भी कहते हैं। वो अब क्या है, ये आपको नजर आ रहे होंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ठीक है, और डिज़ाइन, और उसके बाद इसका लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। ये समझ आई, ये आपको नजर आया? ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। ये है एक दो तीन चार पाँच छः सात। इसमें ये जो ड्रॉ का है ना, ये ड्रॉ की ऑप्शन के अलावा हमने इसको देखना है, ये ड्रॉ वाला भी न्यू आई थिंक ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें आप लोगों ने ये, आपको इनके बार्स नजर आ गए, इसमें फाइल है आपका, होम है, इंसर्ट हो गया, डिजाइन। आप लोगों ने ये देखा होगा कि इसके अंदर जोन से है ना, इनके एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। अब इनके अंदर एमसीक्यूज जो पूछ लिए जाते हैं, अब आपने के पहले तो आपको याद होने चाहिए, फेमस फेमस, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि होम जोन सा है, ये आपका मेन्यू बार है, या इसको क्या कह देते हैं, टैब कह देते हैं। फिर ये अभी जो हमने खोला हुआ है डिफॉल्ट, ये आपका होम खुला हुआ है, ठीक है। इंसर्ट है, इसमें आपका डिज़ाइन है, लेआउट है, इनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें हमने क्या याद रखनी है। मेलिंग्स है, रिव्यू है, सबसे ज़्यादा आपका होम और इंसर्ट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और मेलिंग के अंदर से भी एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, वो बड़ा फेमस है कि मर्जर मेल कहाँ होता है, ठीक है। और बाकी सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा वो हमने इंसर्ट के ऊपर और अपने होम के ऊपर रखना है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये आपका जोन सा मैंने आपको ये बता दिया, उसके बाद एक आपका होता है, ये मैंने ऊपर वाला आपको क्या, इसका मैंने ऊपर वाले का नाम क्या बताया, जरा मुझे जल्दी जल्दी बताएं। ये ऊपर वाला, ये जो मैंने, जहाँ ये मेरा कर्सर है, ये मैंने क्या बताया नाम? टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार के बाद ये नीचे भी आपको एक बार नजर आ रहा है, जिसमें पेज 101 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एसेसिबिलिटी लिखा हुआ है, गुड टू गो। ये नीचे मोड लिखे हुए हैं, क्या जी आपने रीड मोड बनाना है, प्रिंट लेआउट है, वेब है, ये जूम की ऑप्शंस भी हैं इसमें, ठीक है। ये नीचे वाला भी तो एक बार है ना, तो इस बार को क्या कहते हैं, इस बार को कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं? स्टेटस बार। इसको स्टेटस बार कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया ऊपर वाला टाइटल बार, ठीक है। और नीचे वाला अल्लाह भला करे, ये आपका हो गया स्टेटस बार। एक सेकंड, मैं मोबाइल को एडजस्ट कर लूँ, ठीक। तो ये आपका हो गया जी स्टेटस, स्टेटस बार और टाइटल बार, ऊपर वाला टाइटल बार और नीचे वाला आपका स्टेटस बार हो गया। और ये पूरा जोन सा ये आपका, मैंने कहा होम, इसको इंटरफेस भी कहा जाता है कि ये इसका इंटरफेस है। अच्छा जी, अब उसके बाद एक और जोन सा है, वो बार है। एक तो पूरा मैंने आपको वो बार का बताया ना, एक और है, वो उसे कहते हैं टूल बार। अब वो टूल बार है, उसका पूरा नाम क्या है, उसका नाम है, आप साथ साथ लिखते जाएं, ये दोबारा आप जब अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें याद होंगी। उसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार।
अब क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ है? अब क्विक एक्सेस टूल बार आपने देखना है तो आप, ये मेरा कर्सर जा रहा है ये इधर टॉप पे, लेफ्ट टॉप पे आप देखें, एक सेव की ऑप्शन आ रही है, एक आपकी यहाँ अनडू टाइपिंग की ऑप्शन आ रही है, एक आपकी रिपीट टाइपिंग की ऑप्शन आ रही है, और एक आपका कस्टमाइज, ये आगे इसके लिखा भी हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। हम इसको कस्टमाइज करना चाहते हो अगर, तो यहाँ ये उसके लिए टूल बार होता है कि आपने कोई चीज़ को अगर बहुत जल्दी एक्सेस करना है, मतलब एक तो हम कंट्रोल एस यूज़ करेंगे ना सेव करने के लिए, एक आपने जल्दी जल्दी यहाँ से अगर सेव करना है, तो ये जो ऊपर 4-5 पोर्शन 4 ऑप्शन हैं, इनको हम कहते हैं ये हमारा टूल बार है, और इस टूल बार का नाम क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक हो गया? और ये आपके टॉप लेफ्ट के ऊपर आता है। ठीक हो गया? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास इसके अंदर आते हैं ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स हैं हमारे पास। ठीक है। अब हमारे पास वो ग्रुप्स क्या हैं? वो ग्रुप्स हमारे पास जो से हैं, वो अगर आप देखें तो वो हमारे पास यहाँ हैं जी 5 ग्रुप्स हैं। अब 5 ग्रुप मैं किनको कह रहा हूँ ये देखें, ये मैं जिसके ऊपर मेरा कर्सर है क्लिप बोर्ड, एक ग्रुप। ये दूसरा ग्रुप जिसके ऊपर लिखा हुआ है फॉन्ट। थर्ड ग्रुप जिसके ऊपर लिखा हुआ है पैराग्राफ। उसके बाद स्टाइल्स, ये आपका एक ग्रुप है। और एडिटिंग, ये आपका क्या है? ये भी आपका, ये जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा है, ये जिन नीचे नीचे जो लिखा हुआ है एडिटिंग, स्टाइल्स, पैराग्राफ, आपका फॉन्ट और क्लिपबोर्ड, ये आपके ग्रुप्स के नाम है। ठीक है, ये आपके क्या है? ग्रुप्स के नाम है। तो ये आपके कितने टोटल हो गए जी? ये आपके टोटल हो गए 5, इसके अंदर ये ग्रुप बने हुए हैं। ठीक हो गया? तो आपको ग्रुप की समझ आ गई कि इसमें ये ग्रुप क्या है, उसके अंदर जो चीजें हैं वो हम अब ये डिस्कस करेंगे फर्दर के। आवाज स्लो आ रही है, मतलब कितनी स्लो आ रही है? ना करो यार। ठीक है, ठीक है, सब चैलेंज डन है यार। अच्छा जी, अच्छा तो ये मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या है। इसके अंदर आपका वो 5 आपके ग्रुप्स हो गए, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि ये आपका क्लिपबोर्ड है और ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं ये आपका हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये तो आपके हो गया। अब हमने इसके थोड़ी सी वो कीज भी साथ साथ देखना है, लेकिन इससे पहले अब मैंने आपको ऊपर डॉक्यूमेंट का तो बताया, तो इसकी एक और चीज़ पूछी जाती है। इसकी एक चीज़ पूछी जाती है कि इसकी जो वर्ड फाइल है आपकी, उसकी एक्सटेंशन क्या है? तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो होती है डॉट, पहले तो होती थी डॉक, DOC डॉक। ठीक है, अब क्या है? उसके साथ एक्स भी आ गया है, डॉक एक्स। ये डॉक एक्स जोन सी है, ये आपकी वर्ड फाइल की एक्सटेंशन है। जो भी आपकी वर्ड फाइल होगी ना, आपकी वर्ड फाइल के ऊपर क्या लिखा होगा? आपकी वर्ड फाइल के ऊपर ये लिखा होगा डॉट डॉक एंड में एक्स। जैसे वीडियो फाइल जब हमने फंडामेंटल्स पढ़े थे, मैंने आपको बताया था ना कि MP4 होती है, ऑडियो के बाद क्या लिखा होता है? डॉट MP3। तो जो आपकी वर्ड फाइल होगी उसके एंड में डॉक नहीं लिखा होगा, डॉक एक्स होगा। क्योंकि आपकी लेटेस्ट चीजें अपडेट होती रहती हैं, तो हमने डॉक एक्स को देखना है कि हमारे पास डॉक एक्स है। ठीक हो गया? तो अब मैंने ऊपर आपको ये बता दिया कि आपके पास जो से आपके मेन्यू बार्स हैं या जिनको टैब्स कहते हैं, वो आपके कौन कौन से हैं आप याद हो जाएंगे। फाइल, होम, इसको आप किस तरीके से अपना वो बना लें। अगर मैंने इसको, जो मैंने अगर MVK जोन्स, MVK नहीं होता, MKV होता है। MKV भी आपका उसकी एक्सटेंशन है, वीडियो की एक्सटेंशन है। MKV होता है वो। अच्छा ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा इसकी जनरल चीजें समझ आ गई। फिर हम होम टैब की फर्दर चीज़ों को देखते हैं इसमें। अभी ये जो इसके जरा बेसिक बेसिक सी चीज़ें थी, वो आपको ओके होगी, होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ही हम पहले ऊपर जाने से पहले हम यहाँ नीचे देखते हैं सबसे पहले जूम का। अब ये देखें, हमने, मैं इसलिए आपको कर, मैं आपको वैसे बता दूं कि यार इसका मैक्सिमम जूम जो सा 500 होता है, और वो ये जब आप अपने दोबारा चीज़ों को देखेंगे ना, तो ये आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अभी देखें, ये मैं जूम को सबसे कम लेके जा रहा हूँ। मैंने जब अपनी जिंदगी में पहली दफा या दूसरी दफा मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया था, तो मैं जूम को 0 लिखाया था। मिनिमम क्वेश्चन आया हुआ था कि जूम मिनिमम कितना हो सकता है, तो मैं 0 लिखा था। मैंने कहा यार 0, फिर मेरे जहन में 0 कैसे हो सकता है। तो ये जब आप देखेंगे, ये देखें, मिनिमम जूम आपका वर्ड के ऊपर कितना हो सकता है? 10%। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये देखें, ये मैं भी कर रहा हूँ इसको, ये 500, ये 490, और ये पूरा 500। अब 500 के बाद, ये 500 के बाद आपका जूम नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको भी पता है, अगर किसी ने पहले भी टेस्ट दिया, नहीं भी दिया, तो ये MCQs बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है। तो वर्ड के अंदर आपका मिनिमम जूम 10%, ठीक है, और आपका जो मैक्सिमम जूम है वो आपका 500% होता है। ठीक है,
तो एक आपने ये इसका एमसीक्यूज आपने देख लेना है चीज़ों में। अच्छा, अब उसके बाद हम कमांड्स में जाने से पहले मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊं। अब इसमें अगर हम देखें तो हम बारी-बारी इनमें चीज़ों को सबको देखते हैं। इसमें जो आपके पास एक ये चीज़ पूछी जाती है, जो आपके पास साइड पे ये है चीज़, जो आपको ये ऊपर लेके जा रही है, ये देखें, ये मेरा फ़ाइल नीचे जा रही है और ये मेरी फ़ाइल ऊपर जा रही है, ठीक है? नहीं 400 नहीं है, आप यार ऐसे कन्फ्यूज़ ना करें और ना किसी को कन्फ्यूज़ करें। तो जो लेटेस्ट वर्ज़न में जो चीज़ें हैं ना, वो पावर पॉइंट में 400 होता है, तो आप जौन-सा है 100 होता है, नॉर्मल आपका 100 के ऊपर होता है, डिफ़ॉल्ट के ऊपर, ठीक है? जब आप ऑन करते हैं तो उसे डिफ़ॉल्ट में कहते हैं, तो वो 100 पे आपका सेट होता है। ये पहले जब था तो ये 100 के ऊपर सेट था, ठीक है? तो उसके बाद जी मैं ये जो आपकी मैंने साइड पे आपको बताया तो उसको क्या कहते हैं? उसको वो आपकी कहलाई जाती है परपेंडिकुलर बार। ये जिसको मैंने आपको ये आपके टॉप राइट कह रहा हूँ, ये जो राइट साइड पे मेरा कर्सर घूम रहा है, इसको लेके ये पेज मेरा ऊपर-नीचे हो रहा है, इसको आपको आपको क्या कहते हैं? वर्टिकल बार कहा जाता है। ये वर्टिकल बार और ये इसकी थोड़ी-सी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। उसके बाद उसके बाद अब हमने जो देखना है, अब मैं आपको साथ-साथ एक-एक चीज़ जो इसमें मुश्किल है वो भी हम देख लेंगे और साथ हम इनकी कीज़ भी देखते जाएँगे और कुछ आपको चीज़ें भी मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है? 2019 का वर्ज़न है। अच्छा जी, तो अब इसमें हमने सबसे पहले डिफ़ॉल्ट में अगर हम देखें, बल्कि 1 सेकंड मैं यहाँ ना एक पैराग्राफ लिख लूँ। 1 सेकंड यार। ठीक है? ये पैराग्राफ यहाँ नज़र आ रहा है ना लिखा हुआ? जी, ये लेटेस्ट वर्ज़न है और यही एमसीक्यू पिछले कुछ जब से ये आया 2019 के बाद से पीपीएससी यही जान नहीं छोड़ रहा है एमसीक्यूज़ की। ठीक है? अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ हमने पैराग्राफ को लिख लिया। अब इस पैराग्राफ को लिखने के लिए लिख तो लिया अब हमने। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अब सबसे पहली अगर हम इसी में मैं आपको एक चीज़ आपकी ऐड करवाऊँ, तो हमारे पास 2 कीज़ हैं बहुत ही फ़ेमस। एक है जिसको बार-बार पूछा जाता है, उसको कहते हैं कंट्रोल प्लस F4 और एक है Alt प्लस F4, ठीक है? मैं यहाँ ऊपर साथ कोशिश करता हूँ कि यहाँ साथ लिख दूँ, ना भी लिखूँ तो आप लोग साथ लिख लें। तो हमारे पास जोन सी है वो है CTRL कंट्रोल प्लस F4 की, ठीक है? बल्कि मैं बोल ही रहा हूँ लिखें, कंट्रोल प्लस F4 और उसके बाद दूसरी है हमारे पास जी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F4 की, ठीक है? अब कंट्रोल प्लस F4 और कंट्रोल प्लस जो हमारे पास आल्ट प्लस F4 का इसका क्या मकसद है दोनों में? अब जो पहली है कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस एक सेकंड मैं इसको ज़रा कॉपी कर लूँ इससे पहले कि अच्छा इसमें ये देखें, इसमें अब देखें, अब इसमें अब ये देखें, पहले हम इसी की कीज़ उसमें जाने से पहले वो आप लिख लें उनकी कीज़ मैं बताता हूँ ताकि ये मैं फंक्शन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। अब ये देखें, अब मैं कंट्रोल प्लस ए दबा रहा हूँ, अब कंट्रोल प्लस ए से क्या हुआ, ठीक है? कंट्रोल प्लस ए से क्या हुआ आपका, जितना ये भी आप साथ कीज़ इसकी लिखते जाएँ, ये आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे और हम कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें दोबारा ना मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस बताऊँगा, आप लोग कल दोबारा अपने ना वो वर्ड से देख-देख के साथ हम करेंगे इनको। तो मैंने क्या दबाया है कंट्रोल प्लस ए, अब कंट्रोल प्लस ए से क्या हो गया सिलेक्ट ऑल हो गया, ठीक है? तो अगर आपका आ जाए कि आपने पूरा टेक्स्ट जितना भी आपका लिखा हुआ है पूरा डॉक्यूमेंट उसको आपने जो फॉन्ट अंदर उसको आपने सिलेक्ट ऑल करना है, ये देखें ये मैंने क्लिक किया सारा खत्म हो गया। अब मैं ये कंट्रोल दबा रहा हूँ ए दबा रहा हूँ, ठीक है? कंट्रोल प्लस ए से क्या हो रहा है आपका सारा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है? मैंने यहाँ इसको कॉपी करना है, ठीक है? मैंने इसको क्या करना है कॉपी करना है, मैं कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस मैं सी दबाऊंगा, सिंपल, कोई इसमें वो नहीं है, बड़ा फेमस है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो जाएगा। अब कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो गया तो मैंने फिर इसको पेस्ट भी तो करना है ना कहीं, तो अब ये देखें नीचे जाके मैं फिर कंट्रोल प्लस वी दबा रहा हूँ, ये वही जो मैंने कॉपी किया था कंट्रोल प्लस वी से कॉपी हो गया, ठीक है? तो 2 चीज़ समझ आई आपने, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल हो गया, ठीक है? कंट्रोल प्लस ए से क्या हो गया सिलेक्ट ऑल,
फिर मैंने उसी को चीज़ों को कंट्रोल प्लस सी से क्या किया, कॉपी कर लिया। कंट्रोल प्लस ए से पहले सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्लस सी मैंने कमांड दी, उससे क्या हो गया आपका, कॉपी हो गया। सी से कॉपी याद रख लेना आप लोग। फिर उसे पेस्ट करना है कहीं तो कंट्रोल प्लस वी, सिंपल सिंपल सी है, मोस्टली आप लोगों को पता भी होंगी, लेकिन दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट हो गया। लेकिन अब पेस्ट हो गया, अब लेकिन इस मैंने कहा यार ये पेस्ट तो हो गया, मैंने वापस जाना है, मुझे ये इतना ना ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि कंट्रोल प्लस वी जो सा है ना मैंने ये कर दिया। तो अब मैं इसके लिए जब वापस जाऊंगा तो मैं कंट्रोल प्लस जी कंट्रोल प्लस ये देखें मैंने जी दबाया, ये एक्शन मेरा खत्म हो गया। इस कमांड को क्या कहते हैं, अनडू करना। जो चीज़ या जो काम आपने किया हुआ है उस काम को एंड कर दें, उसको मतलब खत्म कर देना, उसको क्या कहते हैं आप, अनडू कर दिया। ठीक है, ये देखें मैंने ये काम क्या किया था, मैंने उसको पूरा पहले पेस्ट किया था, ये देखें यहाँ ये, फिर दोबारा कंट्रोल वी दबाया, पेस्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद जोन सा है मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल प्लस जी से इसे अनडू कर दिया। तो ये दो तीन चीज़ें मैंने कहा ये सिंपल है। फिर मैं उसके बाद आपको वो कंट्रोल F4 और उसका बता, और इसी में कट वाली भी ऑप्शन आप याद रख लें कि अगर मैंने इस पूरे पैराग्राफ को यूँ सेलेक्ट किया, अगर कंट्रोल ए से और एक्स दबाऊंगा कंट्रोल प्लस एक्स, तो ये आपकी मूव हो जाती है चीज़, ओ सॉरी, ठीक है, मूव हो जाती है, उससे पूरी की पूरी चीज़ आपकी जो सी है वो जो टेक्स्ट है वो आपका मूव हो जाता है। तो ये जनरल आपकी थी ये तीन चार, मैंने कहा आपको यहाँ साथ ही बता दूँ ताकि आप लोगों को ये मसला ना हो। अच्छा, हम बात कर रहे थे कंट्रोल प्लस F4 और आल्ट प्लस F4 से। अब देखें, अब कंट्रोल प्लस F4 जब आप दबाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपका करंट एक्टिव विंडो जो होती है ना, एक्टिव विंडो वो खत्म हो जाती है। अब सर आप कहेंगे सर आपने एक्टिव विंडो का बताया, ये एक्टिव विंडो होती क्या है। अब देखें, अब मैं आपको कंट्रोल प्लस F4 दबाने लगा हूँ, फिर आप देखिएगा एक्टिव विंडो क्या बंद होती है। देखिए कंट्रोल प्लस F4, ठीक है, उसने कहा सेव, मैंने कहा नहीं डोंट सेव। ठीक है, ये देखें मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जोन सा है वो बंद नहीं हुआ। जो यहाँ चीज़ें थी सारी वो आपकी बंद हो गई। ये ऊपर आपके जो टैब्स थे ये सारे खुले हुए हैं। ठीक है, ये आपके टैब्स क्या हैं, खुले हुए हैं। तो एक्टिव विंडो का समझ आया कि एक्टिव विंडो जब बंद होने का मतलब है जब कंट्रोल प्लस F4 मैं दबा रहा हूँ और मेरी एक्टिव विंडो बंद हो रही है, तो उसका क्या मतलब है, समझ आ गई। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा जाना है, अगर मैंने तो मैं यहाँ फाइल में जाऊँगा। ठीक है, ये मैं फाइल में गया और मैंने ये दोबारा जाके यहाँ, आपका अल्लाह भला करे, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लिया। ठीक है, अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लिया मैंने, और यहाँ मैं फिर वही कमांड कंट्रोल प्लस वी से मैंने वो सारा डाटा यहाँ कॉपी कर लिया। अच्छा, कंट्रोल प्लस F4 से मैंने आपको बता दिया कि आपकी एक्टिव विंडो जो सी है वो एक्टिव विंडो जो सी है वो बंद होगी। अब आल्ट प्लस F4 से क्या होगा, ये देखो आल्ट प्लस F4 दबाया, तो ये अब मैं करूंगा तो ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। ये मैं बंद नहीं कर रहा ताकि फिर मुझे दोबारा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी और वो मसला होगा। तो इसको जो सा मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक्टिव विंडो बंद होने का और सिलेक्टेड विंडो बंद होने, ये आल्ट प्लस F4 की समझ आ गई, दोनों का मसला क्या है, ये हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। ठीक है, कंट्रोल के सी से कंट्रोल प्लस F4 से आपकी एक्टिव विंडो सिर्फ ये बंद होगी और आपका ऊपर जितना बाकी वर्ड है वो खुला रहेगा। लेकिन आल्ट प्लस F4 से आपका पूरा वर्ड ही बंद हो जाएगा, उसकी फाइल ही बंद हो जाएगी। ओके है ये। ठीक है। अच्छा, ना मैंने आज विंडो ये शेयर की हुई है अपनी, ठीक है, तो मुझे ये शो नहीं हो रहा होगा कि आपका जो आपका क्या कहते हैं इसको, मीटिंग का टाइम कब एंड होगा। ठीक है, तो जैसे मीटिंग का टाइम एंड होने वाला हो ना, उसके जब वो 2 मिनट आ रहे हो आप लोगों के पास आ रहा होगा, तो 2 मिनट पहले, हाँ 2 मिनट पहले आप लोगों ने ना मुझे यहाँ मैसेज कोई भी बंदा करके रिमाइंड करवा दे कि सर 2 मिनट रहते हैं, और फिर आप लोगों ने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है। ओके। अच्छा जी, तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम आते हैं, ये मैंने कॉपी पेस्ट वाला आपको क्यों बताया था कि हमने सबसे पहले ये देखें ये क्लिप बोर्ड की तरफ जाना था। अब क्लिप बोर्ड में ये देखें पेस्ट के ऊपर मैं सिर्फ एरो लेके आ रहा हूँ, क्या आ रहा है, कंट्रोल प्लस वी। मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल प्लस वी है। इसी तरह ये कट है, कट आपका कंट्रोल प्लस एक्स, और कॉपी कंट्रोल प्लस सी। आपको किसी वेबसाइट पे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अपना इंस्टॉल करें और अपनी कीज़ को इस तरह याद करें, अप्लाई करके देखें। ठीक है, चीज़ों को अप्लाई करें। ठीक है, अब उसके बाद आपका होता है फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर जो सा है ना, इसकी कीज देख लिखी हुई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। अभी ये जो फॉर्मेट पेंटर होता है ना, ये आपका क्या करता है, ये आपका इसका ये काम होता है कि अगर मैंने कोई चीज़ है, मैंने ये पूरा आपका जो पैराग्राफ, ये इतना पेज है, ठीक है, इसको मैंने कर दिया बोल्ड कर दिया कुछ ऐसे। ठीक है, अब मैंने इसको अगर बोल्ड कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि यार मैंने एक दफ़ा तो इसको बोल्ड कर दिया है, ठीक है, अब इसको बोल्ड कर दिया है और मैं ये जो आगे वाला ये पैराग्राफ है आपका पूरा, इसको भी मैं चाहता हूँ
कि यार ये पूरा ऐसे ही हो जाए, तो मैं देखा ये सारा बोल्ड हो गया। कैसे बोल्ड हुआ है कि पहले मैंने क्या किया, एक सेकंड ज़रा, पहले मैं इसको ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने किया 32 बॉडीज एंड 53 पीपल, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब बाकी अगर मैंने बोल्ड करूँ तो मैं सबको सिलेक्ट कर करके ना वो करूँगा, लेकिन मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा यार यहाँ मैंने जो जो फॉर्मेटिंग की हुई है ना, यहाँ मैं बोल्ड भी किया, मैंने इसे अंडरलाइन भी कर देता हूँ, चले मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक है। अब बाकी मुझे हर जगह जाके पहले बोल्ड अलहदा करना पड़ेगा, अंडर वो उसको अलहदा करना पड़ेगा। अब मैंने इस पे जो फॉर्मेटिंग की हुई है इसको मैं यूँ ऐसे करूँगा, सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे कर दूंगा, यह मेरा सिलेक्ट हो गया। और अब मैं एक पूरा पैराग्राफ उठाऊंगा और उसके ऊपर इसको अप्लाई कर दूंगा। ये देखें, ये आपका जो सा है बिल्कुल वही जो फॉर्मेटिंग हमने की हुई थी, वो लेटेस्ट फॉर्मेटिंग उसकी वहाँ आ जाएगी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका वो आप थोड़ा सा देख लें क्योंकि बीच में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ये देखिए मैं कंट्रोल Z बार बार कर रहा हूँ, बोल्ड हुआ नहीं क्योंकि जो बाद में मैंने एक वो दिया लेटेस्ट, वो फंक्शन वो परफॉर्म करता है, वो लेटेस्ट। अब ये देखें, मैं इसको अगर इसका कलर चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इसको कर दिया ये, ठीक है, कीप एंड फॉर्मेट पेंटर, ये देखें ये आपका पूरे का पूरा वो हो गया, ठीक है। तो ये उसको पूरे का पूरा जो फॉर्मेट है ना उसको पेंट करता है आपका, तो ये उसमें आ जाता है। तो इसमें इतना वो आपकी कमांड इसमें आप देख लीजिएगा, कभी पूछी तो नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और कंट्रोल प्लस इसमें ये पेस्ट और कॉपी में क्या है, कंट्रोल प्लस सिंपल है, इसमें शिफ्ट आपका साथ आ जाता है, तो इसलिए जो सा ये आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है। अच्छा जी, अब उसके बाद इसके बाद जौन सा आपने देखना है, ये आ जाते हैं अब हम इसमें जिसमें आपके मेन एमसीक्यूज जौन से हैं वो पूछे जाते हैं। अच्छा, अब जो मेन एमसीक्यूज आपके पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहले अब डिफ़ॉल्ट देखते हैं हम। कैलिबरी बॉडी आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का जौन सा है वो क्या है, फॉन्ट का स्टाइल है, क्या है ये फॉन्ट स्टाइल है। अब यहाँ कोई और नहीं लिख रहे हैं कैलिबरी। अब आपको ये देखें, ये मैंने जब ऑन किया था तो आपका कैलिबरी लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको कुछ नहीं छेड़ा, जो चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, तो आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल क्या हो गया, ठीक है, कैलिबरी। कैलिबरी जो सा बड़ा फेमस है, तो कैलिबरी आपका डिफ़ॉल्ट हो गया। ओके, एक ये चीज़ बड़ी पूछी जाती है। उसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ नज़र आ रहा है। इनके जो सी कीज़ अगर साथ साथ है वो भी आप देख लें, वरना खुद भी आप देख सकते हैं। देखें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, इससे आप जो से ये देखें कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया और उसके साथ मैंने ये एफ दबाया, ये देखें ये आपका खुल गया। यहाँ वो पूछ रहे हैं हाँ जी आपने उसमें को क्या करना है, एरियल में रखना है, एरियल ब्लैक में करना है, एरियल शिफ्ट करना है, एरियल नैरो करना है। तो इस तरह से जो सा है ये आपका आ जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ के अंदर। तो अब मैं इसमें आपको डिफ़ॉल्ट, पहले मैंने क्या बताया आपको, कैलिबरी बता दिया। कैलिबरी के बाद अब सेकंड डिफ़ॉल्ट आपका फॉन्ट साइज, आपका फॉन्ट साइज क्या है डिफ़ॉल्ट अगर पूछे तो 11। लेकिन इसमें एक और एमसीक्यूज भी है, ठीक है, इसमें एक और एमसीक्यूज ये है, वो पूछता है कि आपका मिनिमम फॉन्ट साइज कितना है और मैक्सिमम कितना है। तो इसमें आपको किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत है। मिनिमम 8 लिखा हुआ है, मैक्सिमम 72 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 72 किया तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। अब इसी को मैंने मिनिमम किया तो यहाँ 8 हो गया, ठीक है। 2 मिनट्स लेफ्ट, चलें ठीक है। और ये अगर आपने चेंज करना है इसको, तो ये आपने देख लिया इसका कि किस तरह आपने इसको चेंज किया। इसको अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कमांड देख लें कि अगर आपने इंक्रीज़ करना है फॉन्ट साइज़ तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये आपका एक साइन होता है, इसको देखें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मैंने दबाता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और वो आपका जो ये साइन है उसको मैं दबाऊंगा, ये देखें ये बढ़ना शुरू होगा, ये मैं उसे दबाई जा रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ जो सा है उसको दबाऊंगा, ये देखें छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि ये जोन सा है इतना 8 से नीचे हो नहीं सकता, मैंने ये नहीं कहा था। मैं अब आपको एक और बात बताता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको मुलाकात करते हैं क्योंकि 1 मिनट रह गया। ये मैंने आपको बताया डिफ़ॉल्ट, और दूसरा मैंने आपको बताया कि इस आपके टैब के अंदर मिनिमम 8 अवेलेबल है और मैक्सिमम 72 अवेलेबल है। लेकिन मैनुअली, मैनुअली आप कहाँ तक जा सकते हैं, मैनुअली 1 भी आप लिख सकते हैं मिनिमम। ये देखें, ये मैंने ये 1 लिखा है, ये जो आपको नज़र नहीं आ रहा, 1 भी लिख सकते हैं। और मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं, 1600, ये देखें 50। अब मैंने यहाँ लिखा 1650। अब 1650 लिखा तो देखें क्या आया आगे, उसने लिखा द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 100 से 1 6 3 8 16 38। तो इसका क्या मतलब है कि आपका मिनिमम फॉन्ट साइज मैनुअली जो आप कर सकते हो वो 1 है,
और जो आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हो वो आपका 1638 है। और ये एमसीक्यूज है आपका, ये देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वहां उसको 1650 दिया कि भाई मुझे 1650 साइज चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कहा मिनिमम 1 है आपका और मैक्सिमम 1638, तो ये आप मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट लिख लें, बाय डिफॉल्ट भी लिख लें, और ये आपके जो से हैं ये एमसीक्यूज है, ठीक है। और अब हम जो से हैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, इसी लिंक से आप लोग इसे ज्वाइन करें। अच्छा जी, तो ये जो आपने पूछा, हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप, मैंने जो आपको बता रहा हूँ ना कि आप लोगों मैक्सिमम कुछ ना करें, हम जब तक आपके पेपर भी हैं ना, 2 हफ्ता, सिर्फ 2 हफ्ते आप ये करें, रोज का आधा आधा घंटा 45 मिनट इसको दें, घंटा भी नहीं मैं कह रहा, आधा घंटा 45 मिनट जितना आप दे सकते हैं वो आप इसको दें, और ये आप इस तरह से चीज़ों को रिपीट करके देखें। अभी देखें, आपको किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी बी के ऊपर मैं अपना एरो लेके जाता हूँ, ये, या डिफरेंट, जैसे मैं इसके ऊपर लेके गया तो यहाँ क्या आ गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, उसने मुझे खुद कमांड भी बता दी, तो मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है, साथ मुझे पता भी चल गया यार इसका फंक्शन क्या है, मैं उसको अप्लाई भी करके देख लूंगा, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा था फॉन्ट का, सॉरी फॉन्ट साइज का, तो अब उसमें दो चीजें मैंने आपको बताई। एक मैंने आपको बताई कि आपके पास जो सा है, मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास जजाकल्ला, उसके बाद आपका क्या है कि आपका फॉन्ट साइज, अब फॉन्ट साइज में आपका डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ये देखें मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, 11 लिखा आ रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये डिफॉल्ट है, जो बाय डिफॉल्ट जब किसी चीज को मैं ओपन करता हूँ तो उसमें जो आपका डिफॉल्ट कोई चीज आ रही है, जैसे कैलिबरी आ रहा है, डिफॉल्ट ये आ रहा है, मैंने नीचे आपको बताया 100 आपका जूम साइज आ रहा था, इस तरह की चीजें आपकी डिफॉल्ट जो पहले से सेट हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका जो वहाँ बॉक्स है, टूल बॉक्स, ठीक है, ये आपका क्या है, जो बार है या जो आपका टूल बॉक्स है, उसके अंदर आपका मिनिमम और मैक्सिमम कितना अवेलेबल होता है। मिनिमम आपका कितना है, 8, और मैक्सिमम है 72। ये वो है जो आप वहाँ टूल बॉक्स से खुद सेट कर सकते हैं, आप यहाँ 8 चूज करेंगे या 72, इसमें आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको चीज एक बता दी, अभी देखो, इसमें मैंने कहा ये 10 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, जो हमने सेट करना था उसको खुद सेट कर लेते हैं, उसमें मैंने आपको बताया 8 और 72। लेकिन दूसरा मैंने आपको बताया मैनुअली, मैनुअली का क्या मतलब होता है, मैनुअली का मतलब ये होता है कि मैं खुद कोई चीज, अब यहाँ ये देखें, यहाँ मैं 122 लिख देता हूँ, अब 122 मैंने मैनुअली किया है, तो मैं जब इसको एंटर करूंगा तो ये देखें, बल्कि इसको मैं करता हूँ एन आई विटनेस को, इसको मैं करता हूँ 132, 130, तो अब ये देखें, ये इतना बड़ा ये हो गया, ये मैनुअली मैंने चेक सेट किया। तो मैनुअली मैं कहाँ तक सेट कर सकता हूँ, मिनिमम 1 तक, और मैक्सिमम 1638। अब ये देखें 1639 मैंने एंटर किया और मैंने इक्वल कर दिया, और इसे एंटर कर दिया, क्या आया, उसने कहा द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1। तो इसका क्या मतलब है कि मिनिमम आप फॉन्ट साइज मैनुअली चूज कर सकते हो, मैनुअली खुद हाथ से 1, और मैक्सिमम 1638। ये दोनों की कंफ्यूजन क्लियर होगी अब आप लोगों को। ठीक है सर, ओके जी, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका चीज क्लियर हो गई इसमें। अब उसके बाद आपको पता है ये पहली ऑप्शन बी, कंट्रोल, इससे आपका सब्जेक्ट बोल्ड होता है, मैंने पहले भी, अब ये पूरा मैंने सेलेक्ट किया। अब अच्छा, बल्कि इसकी सिलेक्शन के आने से पहले, इस सिलेक्शन पे जाने से पहले हम इसमें थोड़ी सी और कीज देखते हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ कीज क्या है। अब ये मेरा एरो देखें, एक सेकंड जरा। अच्छा, ये मेरा एरो आपको ये नजर आ रहा है, ये जो ये लाइन है आपकी हिलती हुई नजर आ रही होगी आपको सेकंड पैराग्राफ के ऊपर, नजर आ रहा है ना, बिल्कुल ये आपका, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करने लगा हूं, देखें, अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने राइट एरो दबाया, ये देखिए मैंने राइट एरो दबाया, मैंने राइट एरो जो आपका होता है वो दबाया, तो ये आपका क्या है, एक अल्फाबेट राइट की साइड पे चला गया। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर आप एक एरो को, सिंपल एरो को कह रहा हूं, अभी कोई साथ हमने कंट्रोल कमांड कुछ नहीं दी, अगर आप एक एरो को एक दफा प्रेस करते हैं, सिर्फ मैं अभी लेफ्ट और राइट की बात कर रहा हूं कि आप लेफ्ट पुट करते हैं या राइट उसको पुश करते हैं, तो आपका अल्फाबेट आगे होता है, वर्ड आगे होता है, पैराग्राफ आगे होता है। तो इसमें आपने क्या देखा, ये देखें, ये मैंने एक आगे किया, टी के आगे चला गया, फिर मैंने एक दफा दबाया, एच के आगे चला गया, फिर मैंने ई दबाया, ई से आगे चला गया। तो एक दफा जब मैं एरो को प्रेस कर रहा हूँ तो वो
अपनी राइट साइड पे जा रहा है और 1 अल्फाबेट राइट जा रहा है। ठीक है, वो क्या जा रहा है आपका, 1 अल्फाबेट आगे जा रहा है। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अभी सिर्फ मैं ये राइट और लेफ्ट एरो की बात कर रहा हूँ। अब इसमें हम साथ ऐड कर लेते हैं शिफ्ट। अब मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है, शिफ्ट दबा के मैं फिर राइट एरो दबा रहा हूँ एक दफा। ये देखें, मैंने फिर एक अल्फाबेट को क्या किया, अब उसने शिफ्ट प्लस उस अल्फाबेट को सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने एक दबाया, उसने टी को सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने ई को दबाया, उसने एक दफा फिर सिलेक्ट कर लिया। ये मैं अब शिफ्ट प्लस राइट एरो दबा रहा हूँ। फिर मैंने आगे दबाया, वो एक दफा आगे, फिर कॉज को कर लिया। ये ऐसे मैं दबाता जाऊंगा, वो एक एक अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ, एक एक अल्फाबेट को वो सिलेक्ट करता जा रहा है। ठीक हो गया। लेकिन लेकिन अब मैं दोबारा यहाँ वापस आ जाता हूँ। अब मैं क्या दबा रहा हूँ, अब ये लिखते जाएं साथ। अब मैंने शिफ्ट को दबाया, कंट्रोल को दबाया, और मैं राइट एरो को क्लिक कर रहा हूँ। अब देखें क्या सिलेक्ट हुआ, 1 वर्ड सिलेक्ट हुआ है। दोबारा मैं एक एरो आगे किया, एक वर्ड सिलेक्ट हुआ है। दोबारा मैंने एक एरो किया, 1 वर्ड सिलेक्ट हुआ है। फिर मैं इस तरह एक और उसको कर रहा हूँ, 1 वर्ड सिलेक्ट हुआ है। इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ वापस जाकर। सिंपल राइट एरो को मैं एक दफा कर रहा हूं तो आपका 1 अल्फाबेट आगे जा रहा है, 1 अल्फाबेट आपका आगे जा रहा है। ठीक हो गया। शिफ्ट के साथ उसको कर रहा हूं तो 1 अल्फाबेट सिलेक्ट हो रहा है, 1 अल्फाबेट यूं तरह सिलेक्ट हो रहा है आपका। ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो आपका प्रेस कर रहा हूं तो आपका एक 1 वर्ड सिलेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, 1 वर्ड सिलेक्ट हो रहा है। ये देखें, 1 वर्ड सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब अगर मैंने, ये तो अब 1 वर्ड हो गया, अब हमने पूरा पैराग्राफ भी तो सिलेक्ट करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट का भी आपको बता देता हूँ। लेफ्ट भी सेम ही फंक्शन है। अब ये देखें, चले लेफ्ट का कर लेते हैं। ये देखें, हम चले गए इधर, हम सुसाइड बॉम्ब के ऊपर गए। ठीक है। अब सुसाइड बॉम्ब पे आ गया। अब इस पे मैं जाके आपका लेफ्ट दबा रहा हूँ, लेफ्ट का सेम फंक्शन है। इसमें मुझे ऐसे ही हम टाइम वेस्ट करेंगे। ये लेफ्ट वापस जा रहा है, ये मैंने शिफ्ट दबा के लेफ्ट को दबाना शुरू किया। ये देखें, आपका लेफ्ट साइड पे एक एक अल्फाबेट सेलेक्ट हो रहा है। ये मैंने कंट्रोल दबा के वो कर रहा हूँ तो ये देखें, एक आप पूरा आपका पूरा एक एक वर्ड सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है। आपका क्या सिलेक्ट हो रहा है, एक एक वर्ड सेलेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया। फिर अब हम देखते हैं, अब इसमें मैंने अब क्या किया, अब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ठीक है। अब मैंने कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया, और आपका डाउन एरो किया जहां से मैं खड़ा हुआ हूँ। जहां मेरा एरो था वहां से जब मैंने नीचे वाला एरो दबाया तो मेरा उससे उस एरो से नीचे जितना पूरा पैराग्राफ था वो मेरा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नीचे वाले पैराग्राफ के। अब ये एक्सप्लोजन पे आ गया मैं। एक्सप्लोजन पे आके मैंने राइट दबाया, शिफ्ट दबाया, और अप एरो दबाया तो उस एरो से ऊपर जितना मेरा पैराग्राफ था वो सिलेक्ट हो गया। तो इसमें अब हमें क्या समझ आई कि जब आपने आपका जहां एरो होता है, अगर आपने एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, अभी देखिए पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबाएं और डाउन एरो दबाएं तो आपका पूरा पैराग्राफ उसके नीचे सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप नीचे खड़े हुए हैं और आपने ऊपर से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल दबाएंगे, एरो दबाएंगे, और उसके बाद आपका अप कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएंगे और अपना अप एरो दबाएंगे तो उसके साथ आपका क्या है, पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी चीज, मुश्किल तो नहीं है इसमें कुछ, एरोस की बातें क्लियर हैं। उम्मीद है ये आसान होगा, इतना कोई इसमें कोई चीज नहीं होनी चाहिए इसमें मुश्किल। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम एरोज की बात कर रहे हैं। जब एरोज की बात ये कर रहे हैं हम, तो जब हमने ये तो बात कर ली अब आपको लेफ्ट राइट इन एरोज का, लेकिन अब अगर मैं ये देखें यहाँ, फिर मैं सिंपल एरो दबा रहा हूँ। देखें सिंपल एरो दबा रहा हूँ और एक एक चीज आपकी क्या है आगे जा रही है। देखें एक्सप्लोजन एल पे ओ पे आई। अब यही चीज अगर मैं करूँ यहाँ, मैं सिर्फ सिंगल जौन सा है आपका सिंगल एरो जो डाउन एरो है उसको दबाऊं तो क्या होता है, सिंगल एरो जब मैंने यूज कर रहा हूं तो क्या हुआ है, देखें जरा इसको क्या हुआ। सिंगल जिसे कहते हैं आपका, उसको जब मैंने एरो को यूज किया है तो आपका ये, हाँ ये भी सही है, ये मेरे जहन से निकल गया। ये भी आप साथ ही इसमें देख लें। ये देखें कि अभी मैं द एक्सप्लोजन पे खड़ा हूं तो मैंने शिफ्ट, जैसे वो शिफ्ट की हम पहले बात कर रहे थे, तो शिफ्ट प्लस में ये करूंगा तो ये देखें आपका एक एक वो आगे जा रहा था, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ डाउन दबाऊंगा तो एक पूरी लाइन होगी। ठीक है। ये देखें पूरी लाइन होगी, ये ऊपर मैं कर रहा हूँ पूरी एक लाइन। तो ये सिंपल जब आप लोग खुद इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। ये देखें अथॉरिटीज पे मैंने लेके आया और मैंने शिफ्ट दबाया और अप एरो दबाया, ये अप एरो दबाया तो ऊपर वाली लाइन हो गई।
ठीक है। और अभी मैं अथॉरिटीज पे खड़ा हूँ, तो जब मैंने इसको डाउन एरो दबाया तो वो वाली लाइन पूरी होगी, तो शिफ्ट प्लस अप डाउन एरो के साथ आपकी वो वाली लाइन जो सी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो अब अगर हम इसमें देखें, अब इसमें हमने देखना है हमारे पास अप और डाउन एरो की कुछ और चीजें, हमने पेज भी को भी तो ऊपर नीचे मूव करना है ना। तो अब मैंने ये देखें, ये देखें, अब ये देखें ये क्या हो रहा है। ये एक पैराग्राफ से मैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ जा रहा हूँ। वैसे अप डाउन एरो का तो आपको पता होगा, एक लाइन से दूसरी लाइन पे जा रहा है, इसमें तो कोई वो पूछता भी नहीं है, कॉमन है। ठीक है। अप एरो से क्या होता है, सिंपल अप एरो से कि वो एक लाइन ऊपर चला जाता है और एक लाइन नीचे आ जाता है, ये सिंपल चीज है। अब हमने देखना है कि कंट्रोल प्लस अप एरो क्या करता है और कंट्रोल प्लस डाउन एरो क्या करता है। अब कंट्रोल प्लस अप एरो क्या कर रहा है, ये देखिए, मैं दी एक्सप्लोजन के पास खड़ा हूं, कंट्रोल दबाया और अप एरो किया, ये ऊपर वाले पैराग्राफ पे चला गया, एक पैराग्राफ पूरा ऊपर गया है। तो कंट्रोल प्लस अप एरो क्या करता है, ये मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ अप। क्या करता है, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप। अब इस पैराग्राफ पे था, कोई कहेगा यार आप छलांग मार के उस पैराग्राफ पे चले गए, मैंने कहा अच्छा यार 1 मिनट दो वापिस आ जाता हूँ। फिर मैंने कंट्रोल दबाया और डाउन अपना कर उस की को क्लिक किया, तो ये देखे मैं दोबारा उस अपनी वापस जगह पे आ गया। उस बंदा मुझे कहेगा यार तुम दोबारा वापस आ गए हो, अभी तो तुम्हें भेजा था एक और जगह घूमने। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैं कंट्रोल दबाऊंगा और अपना जो सा है कंट्रोल आपका अप एरो दबाऊंगा, तो पूरा पैराग्राफ अप हो जाएगा। ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा, लेकिन ये चीजें जब आप खुद देखेंगे करेंगे, पैराग्राफ आपने लिखा होगा उसमें देखेंगे आप बार बार, अच्छा यार कंट्रोल प्लस अप से क्या हुआ, मैं एक पैराग्राफ ऊपर चला गया, कंट्रोल प्लस डाउन से मैं एक पैराग्राफ नीचे चला गया। अब ये तो हो गया आपका पैराग्राफ ऊपर नीचे करने का। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पैराग्राफ ऊपर नीचे करने का। हम वो भी बताता हूँ, सबर सबर वही चीजें करते हैं जरा। मैं अभी इनके ऊपर था, फिर मैं उसके बाद आपको वहां भी लेके जाता हूँ कि हमने वो कैसे देखना है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप हो, लेट्स सपोज मैं, मेरा ये कर्सर है इधर एक्सप्लोजन के ऊपर। ठीक है। अब ये मेरा एक्सप्लोजन के ऊपर है, ये इधर ये कर्सर आपको नजर आ रहा होगा इसके पीछे। ठीक है। अब इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर तो मैं चला गया। अब मैं ये देखें, अब मैं यहाँ था, मैं कहाँ था, एक्सप्लोजन के ऊपर, और मैंने एक की दबाई है और मैं ये कहाँ, अथॉरिटीज के ऊपर आ गया हूँ। नजर आया ना सबको कि कैसे मैं 1 मिनट के अंदर एक्सप्लोजन पे था और मैं कहाँ चला गया। ये देखें, दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं एक्सप्लोजन पे खड़ा था और मैंने एक की दबाई और मैं लाइन के स्टार्ट में आ गया, मैं लाइन के स्टार्ट में आ गया। तो ये की मैंने कौन सी दबाई, इस की का नाम है होम की। ये आपकी होम की होती है। ये होम की किस लिए यूज होती है, ये होम की यूज होती है कि आप अपने पैराग्राफ के अंदर कहीं भी हो और आप वो होम की दबाएं तो आपका कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे आ जाएगा। आप कहीं भी हो, ये देखें, मैं हूं यहाँ एक्सप्लोजन, ये इधर नंबर के ऊपर, ये मैं नंबर के ऊपर चला गया, ये नंबर के ऊपर मेरा कर्सर शो हो रहा है और ये मैंने होम की दबाई, ये देखें मैं प्लेस के ऊपर आ गया उस पैराग्राफ में, वो उस लाइन में, उसकी बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो मैं क्या कहूंगा, होम की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, ये आपका क्या है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे आपका क्या आ जाएगा, होम की। तो जब मैंने होम की का बिगिनिंग ऑफ द लाइन कह दिया, तो फिर आपके लोगों के जहन में आएगा कि सर आप बिगिनिंग में तो हम चले गए, अगर हमने एंड पे किसी का जाने का मूड हो। तो अब ये देखिए मैं कहाँ खड़ा हूँ, मॉस्क के आगे खड़ा हूँ। ठीक है। आप मॉस्क ऑफ द शिया, अब मैं मॉस्क के आगे खड़ा हूं, तो अब मैंने कहाँ जाना है, नंबर ऑफ आवर एंड पे जाना है मैंने। तो तब मैं क्या दबाऊंगा, होम के साथ एक की होती है उसको कहते हैं एंड। तो एंड दबाऊंगा, ये देखें मैं आवर के एंड पे चला गया। ठीक है, आवर के एंड पे चला गया। इसी तरह आप देखें, यहाँ मैं अथॉरिटीज के पास हूँ। ठीक है, अथॉरिटीज के पास है मेरा कर्सर और मैं बिल्कुल अपनी लाइन के स्टार्ट में खड़ा हूँ और मैंने स्टार्ट अपने एंड पे जाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये देखें एंड की दबाई मैंने, ये टुक के एंड में चला गया, टुक के एंड के ऊपर मैं चला गया। तो ये आपको क्लियर हो गया। होम के साथ आप क्या करेंगे, इसमें आपने एंड और आखिर याद नहीं रखना है, इसमें आपने याद रखना है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। होम की आपकी यूज होती है लाइन के स्टार्ट में जाने के लिए और एंड की आपकी यूज होती है लाइन के एंड में जाने के लिए। ठीक हो गया। और अभी मैंने आपको साथ क्या बताया था, कंट्रोल प्लस जब आप दबाते हैं, कंट्रोल प्लस पेज अप, तो आपका पैराग्राफ पैराग्राफ ऊपर होता है। ठीक है, स्टार्ट टू पैराग्राफ की, यार ये आपको भी बताया तो था मैंने, कंट्रोल प्लस ये देखें, ये आपके उसके स्टार्ट में चली जाती है ना, कंट्रोल प्लस मूव अप और मूव डाउन। ठीक है। अब ये आपका हो गया कंट्रोल प्लस, ये सारा आपका जो सा है वो क्या कहते हैं,
हो गया। इसके बाद एक और चीज होती है जो अभी किसी ने पूछा, सर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना हो तो फिर आप क्या करेंगे। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि अब आपका एक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, पेज अप और पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन होता है, वो आपका क्या करता है। अब पेज, ये देखें, ये मैंने दबाया आपका पेज डाउन, ये आपका पेज डाउन दबाया, ये देखें कि क्या हो रहा है। ये पेज डाउन और पेज अप दबाने से क्या हो रहा है, पेज अप आपका क्या करता है, आपका कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर कर देता है। ये देखें, ये देखें, ये एक पूरी स्क्रीन मूव हो रही है आपकी। ये आपकी क्या हो रही है, पूरी ये स्क्रीन, पेज नहीं मूव हो रहा है, ये आपकी एक स्क्रीन मूव हो रही है पूरी। ये देखें, स्क्रीन मूव हो रही है, इसमें पूरा पेज का वो तो कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये जो पेज अप और पेज डाउन, ये आपकी स्क्रीन को अप और डाउन करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर कंट्रोल के साथ इनको दबाया जाए तो ये आपका एक पेज को करता है। ये अब आपका पूरा एक पेज है, ठीक है। ये यहाँ जो मैंने बात की, ये देखें, ये आपका यहाँ तक एक पेज है, लेकिन जब मैं ये पेज डाउन करता हूँ ना, ये आपकी पूरी, ये देखें, ये स्क्रीन को हिला रहा है, ये आपकी पूरी स्क्रीन को हिला रहा है, पेज अप और पेज डाउन। तो ये भी थोड़ा सा सिंपल सा है, लेकिन बाकी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने होम की, एंड की, उनको कैसे यूज करना है। होम की लाइन के एंड में, और एंड की जो सी है वो क्या कहते हैं, ओ सॉरी, एंड की जो सी है वो लाइन के एंड में, और होम की लाइन के स्टार्ट में आपके चली जाती है, ठीक है। ये आपकी एक चीज हो गई। एक चीज मैंने आपको होम और एंड वाली बता दी। अब होम और एंड के साथ हम एक और चीज देखते हैं, ये बड़ी मजे की चीज है। ये देखें, ये मैं सैडन्ड के ऊपर मेरा कर्सर है, नजर आ रहा है, वी आर सैडन्ड, सैडन्ड के आगे मेरा कर्सर है, ठीक है। अब मैंने सैडन्ड से लाइन के एंड में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी लाइन के एंड में जाना है मैंने, तो मैं क्या करूंगा, एंड की दबाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं स्टार्ट में जाऊंगा तो मैं होम की दबाऊंगा। अब इसके साथ मैंने एक और मैजिक करना, अब मेरा दिल ये भी तो कर सकता है ना कि यार मैं जरा कोने में, कि वो दुनिया के किसी वो दूर दराज कोने में जाऊं। तो यहाँ कोना क्या है, एक कोना है जहां से 32 बॉडीज है, और एक है देम सेल्फ है। तो इसका क्या सिंपल सा तरीका है, मैं कंट्रोल प्लस होम दबाऊंगा, तो मैं 30 अपनी एट द स्टार्ट ऑफ माई डॉक्यूमेंट पहुंच जाऊंगा। क्या है, एट द स्टार्ट ऑफ माई डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस होम से। और कंट्रोल प्लस एंड से अगर मैं करूंगा तो मेरा एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मेरा डॉक्यूमेंट जहां एंड, ये देखिए कर्सर जहां मेरा डॉक्यूमेंट एंड हो रहा है वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। ये देखें, कंट्रोल प्लस होम दबाया, स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एंड दबाया, ये देखें एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुंच गया। तो ये होम और एंड कीज की समझ आई है कि सिंपल होम से आप कहां जाएंगे, स्टार्ट ऑफ द लाइन। कंफ्यूज नहीं होना, स्टार्ट ऑफ द लाइन। या आप जब चीजों को रिपीट करेंगे, मल्टीपल पेजेस हैं तो मल्टीपल, मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ आपको, मैं आपको डॉक्यूमेंट की ही बात कर रहा हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं आपको पेज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आपको पेज की बात नहीं कर रहा मैं, एंड ऑफ द, हम्म, ठीक है, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। ये देखे ना, डॉक्यूमेंट, यहाँ मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ खत्म हो रहा था। अगर मैं आपको पेज या किसी और की बात कर रहा होता तो मैं जब कंट्रोल प्लस होम दबाता, ये देखिए स्टार्ट में गया है ना, तो अब मैं जब कंट्रोल प्लस एंड दबाऊंगा, तो अगर मैं पैराग्राफ की बात कर रहा होता तो इस पैराग्राफ के एंड में आ जाता, या किसी और पैराग्राफ के एंड में आ जाता, पहले दूसरे के अलावा, ठीक है। तो फिर कंट्रोल प्लस एंड दबाऊंगा, ये देखिए देम सेल्व्स के ऊपर आता है, क्यों देम सेल्व्स के ऊपर, मेरा डॉक्यूमेंट एंड हो रहा है ना, इसके बाद तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं हुआ। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि क्लास इज ऑन, लेट्स सपोज ये लिख दिया मैंने। अब मैं देखें कंट्रोल प्लस होम दबाया, तो अब मैं 30 पे चला गया, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल प्लस एम दबाया, तो अब देखें मैं कहाँ आ रहा हूँ, अब दम सेल्फ पे नहीं आ रहा, अब मैं क्लास इज ऑन के ऊपर आ रहा हूँ। क्यों, क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा डॉक्यूमेंट एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने पूरी इसके ऊपर थोड़ी सी, मैंने आपको थोड़ा सा ये चीज़ें इनकी बता दी कि हमने इसमें चीज़ें क्या क्या देखी हैं। तो इसमें आपका मैनुअल भी आपको बता दिया 1638, और ये सारा राइट एरो लेफ्ट एरो, ये भी सारी आपकी चीज़ें जो हैं ये भी आपकी हो गई। अब इसमें, अब ये मैंने समझो एक सारा काम कर लिया आज। अब ये वाला काम तो मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैंने अगर लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट को सेव करना हो, अब सेव करने के तीन ऑप्शंस हैं मेरे पास, ठीक है।
उसने ये भी पूछ भी लिया था कि कितनी ऑप्शन, कितनी तरह से आप चीज़ों को सेव कर सकते हैं। अब देखें, नंबर 1 ऑप्शन, मैंने आपको क्विक एक्सेस टूल बताया था, जो ये टॉप पे देखें, ये टॉप लेफ्ट के ऊपर, ठीक है, टॉप लेफ्ट के ऊपर ये देखें ऑप्शन आ रही है फाइल टू सेव, ठीक है, ये क्या आ रही है, ये आपकी सेव की ऑप्शन आ रही है नंबर 1। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये देखें, और फिर आपका नाम मांगेगा, आप कुछ भी यहाँ नाम देकर इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन ये हो गई। नंबर 2 ऑप्शन, आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ ऑप्शन आ रही है सेव, सेव एज, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं, नंबर 2 ऑप्शन। और नंबर 3 ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ये एस की मैंने कमांड दी, और ये देखें आगे वही आ गया, यहाँ मैं नाम लिख सकता हूँ उसी डॉक्यूमेंट का, मैं लिखूंगा नहीं, चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि हमने अभी इसको लेके चलना है, तो फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 3 ऑप्शंस क्या हो गई आपकी, एक आप क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे तो आपको वहाँ सेव की ऑप्शन नज़र आएगी, फाइल में जाएंगे वहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, और तीसरी मैंने आपको बताया, आप कमांड देंगे कंट्रोल प्लस एस की, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस, ये देखें, ये आप जब टॉप पे गए होंगे इसके ऊपर मैंने लिखा है, ये देखें कंट्रोल प्लस एस की ऑप्शन भी आ रही है, ठीक है। आपको कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है, आप उसके ऊपर ऐसे खोलें, आपको कमांड नजर आ जाएगी, कंट्रोल प्लस एस से आपकी चीज़ें क्या होंगी, सेव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सेव वाली चीज़ भी आपको समझ आ गई। ओके, अच्छा जी। अच्छा, अब इसमें हम पहले फॉन्ट वाले अपने जो ग्रुप की बात कर रहे हैं उसके अंदर थे, तो मैंने कहा आपको पहले वो बता दूं, फिर फॉन्ट में हम और चीज़ें साथ देख रहे थे। अच्छा, हमने कैलिबरी देख लिया, डिफ़ॉल्ट वो चीज़ें देख ली हमने सब। अब इसमें आ गया आपका बी। अब ये बी क्या है आपको पता है, बोल्ड। अब बोल्ड की क्या है, ये देखें, ये बो, बी के ऊपर मैं गया, सी प्लस कंट्रोल प्लस बी। अब आप किसी सब्जेक्ट को ऐसे, अब इसको पूरा कंट्रोल प्लस ए से मैं सिलेक्ट करके ये बोल्ड के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं जी, पीडीएफ सेव नहीं होता, ये डॉक सेव होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट होता है, पीडीएफ नहीं होता। क्या फाइल वाइज सेव नहीं है? मुझे समझ नहीं आई आपने ये क्या लिखा। अच्छा, कंट्रोल प्लस बी, यहाँ आप इसकी कमांड दें जो मैंने अभी आपको बताई, कंट्रोल प्लस बी। अब कंट्रोल प्लस बी से ये बोल्ड हो गया, उससे आगे है आई। अब आई की कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस ये इटैलिक आपके उसको, ये उसकी तरतीब है वो टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल प्लस आई किया, ये देखें, ये सारे आपका जो सा है ये इसका फॉर्मेट सा चेंज हो गया, ये ऐसे ये टेढ़ा हो गया, ये चीज़ होती है जिसको आपने ज़रा थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंस दे के लिखना हो, तो ये आप देखें, ये आपका कंट्रोल प्लस आई से कंट्रोल इटैलिक हो गया। अब इन सबको मैंने अंडरलाइन करना है, तो ये देखें अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, दोबारा कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस यू कर दिया, ठीक है। ये देखें, अब ये सारा देखें, इटैलिक में भी है, आपका बोल्ड भी हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक है। हाँ, क्लोज करने से भी सेव का ऑप्शन आता है, लेकिन उसमें तो हमारी पहली चॉइस सेव होती है ना, वो ये देखें, ये क्लोज के ऊपर अगर मैं गया, ये देखें, तो ये सेव की भी ऑप्शन आ रही है कि सेव डोंट सेव, तो वो भी आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन ये आपकी वो ऑप्शन ये होती है कि आप सिर्फ सेव करने के लिए जा रहे हैं, उसमें आप उसको क्लोज करने के लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ आ गई, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली। अब यहाँ मैं एक और अपनी कमांड यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको बताई है ताकि आपको वो दोबारा बार बार चीज़ें रिपीट हों। अब ये देखें, अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब ये मैंने जो सब किया ये गलत किया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं फिर क्या दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस जी, एक दफ़ा दबाया, इटैलिक ख़त्म हो गया, फिर कंट्रोल प्लस जी किया, ओ सॉरी, अंडरलाइन खत्म हो गया, इटैलिक खत्म हो गया, फिर मैंने कंट्रोल प्लस जी किया, तो इससे क्या हो गया, आपका बोल्ड भी उसका खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं क्या चाह रहा, मैंने उस जी का मैंने आपको क्या बताया था, अंडू, जो काम होता है वो आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। अब कोई काम मैंने किया है उसको मैंने दोबारा करना है, ये भी चल के साथ ही कमांड आता है रीडू की, बड़ी फेमस कमांड है रीडू की, ठीक है। होल चेंज टू बैक की कोई नहीं है इसमें ऑप्शन, ठीक है। तो अब मैंने कंट्रोल प्लस वाई, अब मैंने यहाँ लिखा गेम इज ऑन, क्लास इज ऑन, ठीक है, वाई, वाई लिखा मैंने, ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ, वाई लिख दिया, ठीक है, वाई लिखा, ये, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या, अब ये देखें, फिर वाई आ गया, फिर वाई आ गया, ये वाई क्यों आता जा रहा है, ये मैं कोई बटन दबा रहा हूँ तो वाई बार बार आ रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तो ये मैं एक एक्शन को रीडू कर रहा हूँ, उसको मजबूर कर रहा हूँ कि भाई जो मैंने पहले काम किया है उसको दोबारा कर, ठीक है, बार बार कर। वो मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल प्लस वाई, अब ये कंट्रोल प्लस वाई दबाया, वो एक्शन आपका दोबारा होगा, रीडू होगा, रीडू होगा, ठीक है। क्या होगा आपका,
रीडू होगा। यार ये अब कोई आंसर कर दे यार इस चीज़ का, मैं क्या कहूँ। अच्छा, तो ये आपका क्या होगा, रीडू होगा। वाई, कोई भी आपका मैं कर रहा हूँ उसकी आप, अब ये आपने दो चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मैं इधर साथ जरा लिख रहा हूँ इसको बड़ा वो करके, ठीक है। क्या है, एक आपका अनडू और दूसरा आपका रीडू। अनडू और रीडू में फर्क है। क्या मतलब, अनडू का क्या मतलब है, वन अनडू का मतलब है कि कोई काम आपने किया, जैसे मैंने कंट्रोल प्लस जी, ठीक है, कंट्रोल प्लस जी मैंने बोल्ड किया और उसको मैंने खत्म किया तो अनडू हो जाएगा, ठीक है, वो काम आपका खत्म हो गया। और रीडू का क्या मतलब है कि उस चीज को मैं कह रहा हूँ कि बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, तो उससे आपका क्या है, रीडू होगा। तो रीडू की क्या आपकी कमांड है, कंट्रोल प्लस वाई, और जो आपकी अनडू की कमांड है वो आपकी कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। माशाल्लाह, ठीक है, हाँ। बहुत पूछते हैं, बिल्कुल राजी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर अब आपने और जो चीज़ें याद करनी है, ये देखें, ये स्ट्राइक थ्रू। अब आपका आपको पूछ लिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें पूछी गई हैं कि स्ट्राइक थ्रू क्या है। अब स्ट्राइक थ्रू का लोगों ने, जब आपने वर्ड को देखा ही नहीं होगा तो आपको स्ट्राइक थ्रू का कैसे पता होगा। अब इसमें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं अभी आपको करके बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा स्ट्राइक थ्रू का क्या मतलब है। मैं नॉर्मल समझाऊंगा, आप लोगों को समझ ही नहीं आनी है। देखें, मैंने इसको पूरे को कॉपी कर लिया, ये जाके मैंने ये जो स्ट्राइक थ्रू का बटन था इसके ऊपर क्लिक किया, समझ आई क्या हुआ, उसने उसको काट दिया। तो आपको ये, जब आप प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, आप ये करके देखेंगे, तो आपको कभी नहीं पूछेगा कि स्ट्राइक थ्रू क्या है। आप कहेंगे स्ट्राइक थ्रू वो है कि आपने कोई चीज़ लिखी है, या पूरी को मैं इसको लेता हूँ, मैं इसको पूरे को नहीं काटता, ये मैंने अनडू कर दिया इसको, ठीक है। अनडू करने के बाद मैं कहता हूँ कि ये जो 52 बॉडीज एंड 53 बाउंडेड पीपल हैं, इनको मैं स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, ये मैंने काटी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 32 बॉडीज की बात कर रहा हूँ कि हैव बीन बॉट टू आवर हॉस्पिटल सो फार। तो 53 बाउंडेड पीपल जो सा, इसको मैंने काटा हुआ है। तो इस कमांड को या इस चीज को क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू। तो इस तरह के एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि स्ट्राइक थ्रू क्या है। अभी आगे हम एक और चीज देखेंगे, उसमें भी ऐसे है कि काफी सारे लफ्जों का मतलब पूछ लिया जाता है कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। लाजमी नहीं है हर दफा आपसे कमांड पूछें, ठीक है। तो आपने देखना है कि स्ट्राइक थ्रू का क्या मतलब है। स्ट्राइक थ्रू के जब भी हम इसके कोई कमांड नहीं है, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू आपको वहां जाके करना पड़ता है। तो स्ट्राइक थ्रू के ऊपर आप ये एक वर्ड या एक लाइन जो सिलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर एक लाइन आ जाती है कि ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया जी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, बहुत फेमस है इनकी कमांड। सुपर सबस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, सुपरस्क्रिप्ट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और वही आपकी। अब इसमें ये देखें, इसमें मसला कितना प्यारा है। अभी तो मैम चल रही है क्लास, कोई अनाउंसमेंट करनी है, या मे भी आज लंबी हो क्लास। अभी इसके बाद भी मैम आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। अभी इसके बाद भी जो है ना क्लास चलेगी, क्योंकि कल भी ऑफ था। जी जी, हाँ जी, अगेन भी अभी लिंक आपने भेज देना, आप फिर ये अभी ख़त्म होगी ना, ठीक है। जजाकल्ला। अभी कितना टाइम रहता है अभी, 30 मिनट्स हो गया मैम। हाँ बस 10 मिनट रहते हैं, 10 मिनट बाद, आफ्टर 10 मिनट्स। अर्जेंट, चलें ठीक है फिर, चलें ठीक है, कल फिर मैं कर लूँगा। आज अभी इस लिंक में जितना होता है ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह कल फिर हम कर लेंगे। कोई इरादा तो था हमें, कोई मसला नहीं, ओके। चलें जी, ठीक है। अब 10 मिनट है, इसमें हम देखते हैं फिर इंशाल्लाह। मेरा इरादा तो था आज हम 10 घंटे, और 10 घंटे कह रहा हूँ, सॉरी, 2 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर होता हमारा, क्योंकि चीज़ों को हमने जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, हाँ। अच्छा, अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की आपको कमांड पता चली, ये देखें, सबस्क्रिप्ट की कमांड है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। अगर आपने किसी के पास लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे इज इक्वल टू और प्लस साइन का एक ही है वो,
इज इक्वल टू और प्लस जो सा है वो एक ही आपका बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन कन्फ्यूजन इसमें इतनी हो जाती है, ये देखें सबस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू और सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, फिर प्लस का साइन, और ये वही साइन है इज इक्वल टू वाला है। ठीक है, तो ये आपने इन दोनों की कमांड्स देख लेनी है। अब ये करते क्या है, अब ये करते क्या है, ये एक अच्छी चीज है कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है। अब देखें इसको आपने याद कैसे रखना। अब मैं यहाँ लिखता हूँ F5, 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 इसको मैं ज़रा थोड़ा सा ना वो बोल्ड कर लेता हूँ। इसको क्या कर लेते हैं हम, बोल्ड कर लेते हैं। कितना करें इसको आपका, ये देंगे। ठीक है, अब F5 आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ओके। अच्छा, अब F5 है। अब इसमें मैंने वही कमांड डालनी है। अब देखिए मैं इस पर कमांड डालता हूँ, क्या है आपकी कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। अब कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू मैंने किया, तो ये अभी मैंने आपको किसकी कमांड बताई, सबस्क्रिप्ट की। अब देखें सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब है कि वो उसकी लोअर पावर में चली गई, 5 की थी। अब मैं यहाँ जो भी लिखूंगा ना वो इसके लोअर पावर में आएगा। ये देखें F की पावर 5 मल्टीप्लाई समथिंग, ये देखें मैं इसको लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई दिस, जो भी मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, ये अब इसकी नीचे पावर सबस्क्रिप्ट, सब का मतलब नीचे वो आएगी। ठीक हो गया, तो ये आपकी मैं आपका आपको सबस्क्रिप्ट का बता रहा था। अब इसी चीज को अगर मैं करूं, अब मैं इसकी पावर वो क्या करने लगा हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फिर वही मैंने अपनी की दी कंट्रोल प्लस, पहले मैंने क्या दिया कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, तो मेरा सबस्क्रिप्ट में चला गया। और अब मैंने क्या किया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और आगे इक्वल टू, मैंने जब दोबारा ये वही प्लस वाला साइन दबाया तो अब सुपर स्क्रिप्ट, सुपर का क्या मतलब टॉप पे, तो ये उसकी पावर में चला गया। अब एफ की पावर कितनी हो गई 109 मल्टीप्लाई समथिंग। अब जो आपने लिखना है यहाँ ABCDE, ठीक है, जो आप लिख रहे हैं वो उसकी कहाँ जा रही है, सुपरस्क्रिप्ट के अंदर जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है आपकी सुपरस्क्रिप्ट के अंदर जा रही है। तो ये आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की समझ आ गई। ये सिंपल सी चीज थी। इसकी आपने कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, ठीक हो गया। तो उसके बाद अब आपका आगे ये आपको पता है, इसका मैंने आपको बता दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट, इससे आपका साइज इसका बढ़ जाएगा। और ये आपका जोन सा है, ये देखें अब ये भी इसमें सारे वही चीज़ें हैं, अपर केस लोअर केस उसको बढ़ाना है जो आपने, और ये आ जाता है आपका, ये देखें। अब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, अब इसमें मैंने कोई फॉर्मेटिंग की होगी, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये मोस्क है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, ये ट्वीट है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने डिफरेंट बीच में ना हरकतें की हुई हैं अजीबोगरीब, इसको अटैलिक कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने कुछ कर दिया, ये सब कुछ किया हुआ है। अब मैं कहता हूँ यार ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, कहीं मैंने बोल्ड किया कभी कुछ किया, मैं कहाँ एक एक चीज़ को ढूंढ के सबकी फॉर्मेटिंग सेट करूँ। मेरा इरादा सबको नॉर्मल कर दो, सबको सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस ए से, और ये आपका है ये की, इसका क्या है क्लियर और फॉर्मेटिंग। इसके ऊपर जब क्लिक किया तो ये देखें सब इंसान के बच्चे बन गए। देखें कहीं आपको नजर आ रहा है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट बोल्ड, बोल्डनेस, किसी की इटैलिक नजर आ रही है, किसी को कोई चीज़ नजर आ रही है, तो ये किसने इंसान के बच्चे बनाए, ये इसने बनाए। जहाँ लिखा हुआ है देखिए सिंपल सा लिखा भी हुआ है ऊपर, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, मैंने वो आपको करके दिखा दिया कि क्या लिखा हुआ है क्लियर ऑन फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो इसमें जितने मैंने फॉर्मेटिंग की थी वो सारी फॉर्मेटिंग आपका अल्लाह भला करे वो खत्म हो गई। ठीक हो गया, और उसके बाद आपका ये देखें अब यहाँ दो चीज़ें हैं, ये टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी, और ये आपका है फॉन्ट का कलर। ठीक है, अब फॉन्ट का कलर और ये आपका हाईलाइट करेगा। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ फाइनल बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। अब ये देखें ये सबको मैंने पकड़ा और मैंने ये क्या किया, ये देखें इसके ऊपर क्लिक कर दिया हाईलाइट, ये देखें ये हाईलाइट हो गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा आप, ये जो हाईलाइट हुआ है ना, ये बैकग्राउंड हाईलाइट हुआ है, ये आपके टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। कैसे है? इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये देखें हॉस्पिटल सेड, हॉस्पिटल सेड को मैंने ये फॉन्ट कलर में जाकर लाल कर दिया। अब देखें अब हॉस्पिटल सेड अब नजर आ रहा है, हॉस्पिटल सेड क्या है, इसका रेड कलर है। तो ये क्या मैंने चेंज किया, फॉन्ट का कलर चेंज किया। और पहले जो मैंने चेंज किया वो मैंने क्या किया था, बैकग्राउंड को कलर को चेंज किया था, उससे हाईलाइट हुआ था। तो ये आपको समझ आई। नहीं येलो कलर डिफॉल्ट तो नहीं है ना यार, डिफॉल्ट तो आपके सामने रेड वो है, ब्लैक है, येलो तो वो नहीं है, ये तो मैंने खुद चेंज किया है उसका। ये तो हाईलाइट का डिफॉल्ट वगैरह ये नहीं पूछी जाती, वो आप जो मर्जी कर लो। ठीक है, तो ये आपको समझ आई कि
उसके टेक्स्ट जो इफ़ेक्ट्स हैं, और इसमें क्या कहते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट के कलर में क्या फ़र्क है, अब ये देखें। इसको मैं दोबारा, अब ये पीछे, अब ये देखें, अब ये देखें हॉस्पिटल सेड है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ हाईलाइट को, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ब्लू नहीं, कौन सा करूँ, ग्रीन कर देता हूँ, तो नहीं देखें। अब मैंने पूरा हाईलाइट ग्रीन कर दिया है उसे, लेकिन ये देखें हॉस्पिटल सेड अभी भी क्या है, रेड है। क्यों? मैंने यहाँ किसका कलर चेंज किया हुआ है, फॉन्ट का कलर चेंज किया हुआ है। ठीक हो गया? तो ये भी समझ आ गई इस फॉन्ट, ये पूरे फॉन्ट टैब की समझ आ गई कि इसमें छोटे छोटे फंक्शंस क्या हैं। ये कल जो सा जब हमारा लेक्चर होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है, और आप लोग सब प्रैक्टिस करके आएंगे। ठीक है, विद टेक्स्ट हाईलाइट, ये सारे मैंने इसमें जो जो आपके सिंपल थे वो मैंने आपको इसमें बता दिए। ठीक है, उसके बाद आगे जो सा है, मैं एक टाइम कितना रह गया सर, इसकी कमांड नहीं है, इनकी कमांड्स नहीं है किसी की, जिनकी कमांड्स हैं वो मैंने आपको बता दी, इनकी कमांड्स नहीं है। यहाँ देखें ना इनके ऊपर, ये देखें 3 मिनट रहते हैं, 3 मिनट, ठीक हो गया। अच्छा जी, 3 मिनट में चले। अच्छा, 3 मिनट के अंदर ना हम एक चीज़ कर लेते हैं, इसमें होती है लाइन स्पेसिंग। ये पैराग्राफ के अंदर मैं आपको बता देता हूँ लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग हमारे पास, अब देखें, अब लाइन स्पेसिंग में सबसे पहले आपने क्या याद रखना है इसमें, आपका अल्लाह भला करे उसे कहते हैं आपका डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग। अब ये देखें, ये लाइन स्पेसिंग के ऊपर मैं गया सबसे पहले, ये देखें लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग लिखा आ गया, आपको पता चल गया लाइन स्पेसिंग है। मैंने क्लिक किया, क्या है 1.15। अब 1.15 आपकी क्या है, डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग है। अब ये जो लाइंस के दरमियान स्पेस होती है ना, ये आपकी, ये देखें 1.15 पे देखें, मैं जिसके ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ वहाँ क्या आ रहा है 1.15। तो 1.15 आपकी डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ की स्पेसिंग होती है, लाइन स्पेसिंग जिसे कहते हैं। और ये 1 भी हो सकती है, ये 1.5 भी हो सकती है, 2 भी, 2.5 भी, 3.0 भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, ये 1.5 पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग होती है। अब इसके 2 MCQs हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें 3 MCQs हैं। वो क्या है, वो ये है कि Ctrl+1 दबाओ तो आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग कितनी होती है, ये देखें। ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी, इसको पूरे को सिलेक्ट किया और मैंने Ctrl+1 दबाया, तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग कम हो गई। देखा, पहले डिफ़ॉल्ट 1.5 थी, अब कम होकर 1 हो गई। ठीक है, Ctrl+1 से 1 पैराग्राफ स्पेसिंग। और मैंने फिर क्या दबाया, फिर मैंने Ctrl+2 दबाया, अब ये देखें बड़ी हो गई। अब ये क्या हो गई, ये लाइन स्पेसिंग डबल हो गई, 2 लाइन स्पेसिंग हो गई। और अगर इसी को ही मैं सिलेक्ट करके Ctrl+5 दबाऊंगा तो ये 1.5 जो आपकी डिफ़ॉल्ट है वो स्पेसिंग हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा, इसको कल दोबारा भी मैं बता दूंगा, कि वैसे ही मैंने कहा चलो 2-3 मिनट रहते हैं तो आप लोगों को ये भी बता दो। बाकी इंशाल्लाह जो है फिर हम इसको कल देखेंगे कि इसमें क्या हिसाब किताब है।